मुझे तो खावर मानिका साहब पर भी हैरत हो रही है। हाँ जी। कि मानिका साहब क्यों अपने घर का जो है गलाजत उसको उछाल रहे हैं। पीछे एक पूरी तफसील है और ये कहा जाए कि बाकी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया या वो चाहते तो मुखालफिन की शादियों पे बात कर सकते थे। तो मुझे बताइए, मुखालफिन की शादियों पे जो बात हुई है वो किसने की है, किसने नहीं की? और अगर नहीं की तो फिर मार्केट में कैसे वो कहानियां पहुंची हैं? मुखालफिन ने पहुंचाई है ना। मरियम नवाज का जो दरवाजा तोड़ा गया कराची में, ठीक है, उस पर क्या ट्वीट हुए, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, फेसबुक पे पढ़िए और दाद दीजिए उस पार्टी को जिन्होंने आज ये नुक्ता नजर अपनाया कि खवातीन की इज्जत करनी चाहिए। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसका लीडर जलसे में खड़े होकर कहता है कि मरियम नवाज शरीफ से कि मेरा नाम आहिस्ता लिया करो, तुम्हारा खामन नाराज ना हो जाए। मेरा मिर्ज़ा गुजारिश ये है कि आपने जो इब्तदाइये में बातें की हैं वो बड़ी कमाल है, और मैं समझता हूँ कि मुझे भी शर्म आ रही है गुफ्तगू करते हुए कि किस घटिया लेवल पे ला गए हैं लोग। यानी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह की बातें होंगी। मगर यहाँ मैं अगर बात करूँगा तो फिर पता नहीं कई लोगों को के लिए मसले मसाइल बनेंगे। आप देखिए कि ख़वातीन के हवाले से हमेशा एक ऐसी पार्टी है जो उनकी किरदार कुशी करती है। उन्होंने ही मोहतरमा फातिमा जना की किरदार कुशी की, वो ही फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें ले आए। और बाद में भी आप देखें कि कभी किसी से किताब लिखवाते हैं, कभी किसी से कुछ करवाते हैं। और असम्बली में भी ख्वाजा आसफ साहब को लोग भूल तो नहीं गए कि वो ख़वातीन के मुख्तलिफ नाम रखते हैं, उन्हें गलत नामों से बुलाते हैं। तो ये वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि गंदी सियासत है। और खुद उनकी पार्टी का ये आलम है कि उन्होंने बहुत शादियां की, लेकिन मैं उनके मुखालफिन को दाद देता हूँ कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं उछाली। अब पैसा हर एक के पास होता है किताबें लिखवाने के लिए और सहूलियात पहुंचाने के लिए, लेकिन ये अपना अपना ज़र्फ है। मैं समझता हूँ कि ये एक गंदी सियासत है, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। अब जो इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनमें से एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि वो जो लतीफ़ है वो आते वक्त भी रो रहा था, जाते वक्त भी रो रहा था। अच्छा। अब पता नहीं उसके पेट में दर्द होगा या क्या होगा कि वो बेचारा क्यों रो रहा था। ठीक है। और मुझे तो खावर मानिका साहब पर भी हैरत हो रही है। हाँ जी। कि मानिका साहब क्यों अपने घर का जो है गलाजत उसको उछाल रहे हैं और अपने घर को नंगा कर रहे हैं। और उन्हें वो खुद को कहते हैं मैं बड़ा मजहबी आदमी हूँ। तो मजहबी आदमी तो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, अल्लाह सतारोल यूब है। बरला साहब, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम पार्टीज जो एफिलिएशन है उससे बालातर होकर नुखे साहब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि हर पार्टी में इस तरह के काम किए जाते हैं, हर पार्टी में डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? जी हाँ, गुजारिश ये है बरला साहब, मैं नुखे साहब से इस सवाल का जवाब ले लूं फिर आपकी तरफ आते हैं। ओके। जी 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 नुखे साहब। सुमेरा, अल्लाह आपका भला करे। मैं ये कह रहा था कि आपने ये जुमला इस्तेमाल किया कि हर पार्टी में ऐसा है। हाँ जी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ मासूम दोस्त जब जिक्र करते हैं औरत को पार्टी में सियासत में इस्तेमाल करने का, जी जी जी, तो उनकी नज़र में सिर्फ दो पार्टियां ऐसी हैं या एक पार्टी ऐसी है जो ऐसा करती है। पीछे एक पूरी तफसील है और ये कहा जाए कि बाकी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया या वो चाहते तो मुखालफिन की शादियों पे बात कर सकते थे। तो मुझे बताइए, मुखालफिन की शादियों पे जो बात हुई है वो किसने की है? जो अब तक आपके पास किसने नहीं की? और अगर नहीं की तो फिर मार्केट में कैसे वो कहानियां पहुंची हैं? मुखालफिन ने पहुंचाई है ना। मरियम नवाज का जो दरवाजा तोड़ा गया कराची में, ठीक है, उस पर क्या ट्वीट हुए, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, फेसबुक पे पढ़िए और दाद दीजिए उस पार्टी को जिन्होंने आज ये नुक्ता नजर अपनाया कि खवातीन की इज्जत करनी चाहिए। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसका लीडर जलसे में खड़े होकर कहता है कि मरियम नवाज शरीफ से कि मेरा नाम आहिस्ता लिया करो, तुम्हारा खामन नाराज ना हो जाए। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसने मरियम नवाज की शादी के हवाले से दुनिया जहान की जलालत फैलाई। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसने
कुलसूम नवाज शरीफ की बीमारी पे क्या क्या कुछ नहीं कहा। जी जी। तो ये कहना कि नहीं वो सिर्फ वो हैं, ये हकायक से नजरें चुराने वाली बात है। इसलिए ऐसी पार्टियों को, जैसे आपने कहा कि सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबके लिए शर्म का मुकाम है ना। इसमें क्यों किसी को मिन्हा किया जाए कि नहीं एक जो साइड है वो निकाल। किसी को छुपाने से कोई पार्टी नहीं छुपने वाली। जी जी। जो नजर आ रहा है वो तो है। मेरे या आपके कहने से सुमेरा कुछ नहीं होगा। जो सब लोगों की नजर में है उसे हम हाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने की लतीफ के पेश होने। जी जी। एक तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है लतीफ का एक बयान अदालत में, जी जी। वो आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे वो शेयर हुआ है। मुझे उसके बारे में शक है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे जो चीज शेयर होती है उसको हमेशा शक की निगाह से देखना चाहिए। कोई नहीं होती।